नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इतिहास के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं इतिहास के 100 प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। और यहां बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी का हो जाता है रावी नदी के किनारे। कालीबंगन किस जगह स्थित है? तो कालीबंगन ये राजस्थान में स्थित हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कौन से युग की सभ्यता माना जाता है? आपसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता को कौन से युग की सभ्यता माना जाता है, तो ये हो जाता है कांस्य युग की सभ्यता। इंडिका की रचना किसके द्वारा की गई थी? इंडिका लिखी गई थी मैगस्थनीज के द्वारा। गुप्तों के शासन काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्तों की बात की गई है तो गुप्तों के शासन काल में कौन आया था? तो गुप्तों के शासन काल में आया था फाहियान। ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जाते रहे हैं। महाभारत के रचनाकाल कौन हो जाते हैं? तो महाभारत के रचनाकार हो जाते हैं वेद व्यास। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये हो जाता है 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध। कुरु वंश की राजधानी किस जगह पर स्थित थी? कुरु वंश की राजधानी पूछी गई है और ये हो जाती है हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर हो जाता है मेरठ में और मेरठ हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक साहित्य ये हो जाता है बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है त्रिपिटक। किस शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था? काल में हो जाता है तृतीय बौद्ध संगीत, तो ये हो जाता है अशोक के समय में। अकबरनामा या फिर आईन अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई है? ये की गई है अबुल फजल के द्वारा। अकबर के वित्त मंत्री का नाम क्या है? अकबर के वित्त मंत्री का नाम आपसे पूछा गया है तो ये हो जाता है टोडरमल। टोडरमल हो जाता है अकबर के वित्त मंत्री का नाम। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या ये कई बार क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो ये हो जाती है 18। पुराणों की संख्या हो जाती है 18। किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था? सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था तंबाकू का सेवन? तो ये हो जाता है अकबर के द्वारा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है 1526 ईस्वी में और ये हो जाता है 26, 56 और 61। ठीक है, इस तरह से ये पहला हो जाता है 1526 में, 1556 में हो जाता है दूसरा और 1761 में हो जाता है तीसरा पानीपत का युद्ध। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जगह पर स्थित है? तो ये हो जाती है अजमेर में। अकबर ने किस साल दीन ए इलाही धर्म चलाया था? अकबर ने किस साल चलाया था दीन ए इलाही धर्म? तो ये चलाया जाता है अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में। स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विकास किसके काल में हुआ था? स्थापत्य कला की बात की गई है तो ये हो जाता है शाहजहां के काल में स्थापत्य का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। विजयनगर साम्राज्य को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विजयनगर को किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा। इनके द्वारा स्थापित किया गया था विजयनगर को। गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या होता है? तो गोपुरम हो जाता है मंदिर का एक द्वार। ये मंदिर हो जाता है, इसके द्वार को गोपुरम कहा जाता है। हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाता है विजयनगर से संबंधित हो जाएगा हम्पी राज्य। विजयनगर के शासकों ने खुद को क्या कहकर संबोधित किया था? विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने खुद को क्या कहकर संबोधित किया था? तो उन्होंने खुद को कहा था राय। गुरु नानक जी का जन्म स्थान क्या है? गुरु नानक जी का जन्म स्थान क्या है? तो ये हो जाता है ननकाना। ननकाना कहा जाता है गुरु नानक जी का जन्म स्थान। भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में किस संत ने शुरू किया था? भक्ति आंदोलन आपसे पूछा गया है किस संत के द्वारा शुरू किया गया था? तो भक्ति आंदोलन शुरू हो जाता है रामानंद जी के द्वारा। राबिया किस तरह की संत थी?
राबिया आपसे पूछा गया है किस तरह की संत थी राबिया। तो राबिया एक सूफी संत हो जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी सभी परीक्षाओं में। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये यात्री हो जाता है मोरक्को का। भारत में अलबरूनी किसके साथ आया था? भारत में अलबरूनी किसके साथ आया था? तो भारत में अलबरूनी आ जाता है महमूद गजनी के साथ में। दामिने कोह क्या था? दामिने कोह क्या हो जाता है? तो दामिने कोह हो जाता है एक भूभाग। ठीक है, भूमि के भाग को दामिने कोह कहा जाता था। स्थायी बंदोबस्त किस प्रदेश में लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त आपसे पूछा गया है। तो ये लागू किया गया था पश्चिमी बंगाल में। उस समय इसको बंगाल कहा जाता था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है सन 1600 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है उसका नाम आपको बताना है। स्थायी बंदोबस्त आपसे पूछा गया है तो ये हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित हो जाता है स्थायी बंदोबस्त। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हो जाता है जून 1855 ईस्वी में हो जाता है संथाल विद्रोह। व्यपगत सिद्धांत का संबंध किससे है उसका नाम आपको बताना है। व्यपगत नीति का सिद्धांत, व्यपगत और हड़प नीति जो है ये हो जाती हैं आपकी लॉर्ड डलहौजी की। 1857 की क्रांति के समय बिहार में 1857 क्रांति के नेता का क्या नाम था? बिहार में हो जाते हैं आपके कुंवर सिंह, और सभी प्रांतों में जो है अलग अलग नेता इसकी अगुवाई कर रहे थे। तो बिहार की फिलहाल बात की गई है तो बिहार के कुंवर सिंह हो जाते हैं। अंग्रेजों की किलेबंदी कोलकाता में बस्ती का क्या नाम था? जो अंग्रेजों की किलाबंदी थी उसमें बस्ती का क्या नाम था? तो वो हो जाता है फोर्ट विलियम। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? तो ये हो जाता है मुंबई में। मुंबई में स्थित हो जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। इससे काफी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था दिल्ली चलो का नारा? तो ये हो जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था दिल्ली चलो का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है सन 1919 ईस्वी में हो जाता है, और ये पंजाब में हो जाता है। किस एक्ट को काला कानून कहा गया था? किस एक्ट को काला कानून कहा गया है? तो काला कानून कहा जाता था रोलेट एक्ट को। पूना समझौता कब किया गया था? पूना समझौता हो जाता है 1932 ईस्वी में। 1932 में हो जाता है पूना समझौता। चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हो जाता है 1917 ईस्वी में। ये कई बार क्वेश्चन जो है परीक्षा में देखा गया है। डांडी कौन से राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित हो जाती है डांडी? तो डांडी हो जाती है ये गुजरात में, और ये गांधी जी से संबंधित हो जाती है। 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? 1920 में शुरू हो जाता है असहयोग आंदोलन। कलिंग युद्ध की दो योद्धाओं के बीच हुआ था। कलिंग युद्ध किन दो योद्धाओं के बीच हुआ था? तो कलिंग युद्ध हो जाता है मौर्य सम्राट अशोक और अनंत पद्मनाभन के बीच में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम बताइए, क्या हो जाता है? तो अंतिम गवर्नर जनरल हो जाते हैं ये सी राजगोपालाचारी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है 1906 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाता है 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाता है।
भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित हो जाएगी? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता ये हो जाती है संविधान में निहित। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन कहे जाते हैं? भारतीय पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कन्निंघम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं हर परीक्षा में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित किया था? कौन सा शासक हो जाता है जिसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित कर दिया था? तो ये हो जाता है मोहम्मद तुगलक। विजयनगर साम्राज्य के सैनिक विभाग को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य के सैनिक विभाग को कंडाचारा कहा जाता था। ये हो जाता है कंडाचारा। इनमें से किसका उद्देश्य बीजक में संग्रहित है? इनमें से किसका उपदेश बीजक में संग्रहित है? तो बीजक में हो जाते हैं कबीरदास जी के, और इसमें आपके बीजक भी आ जाता है। बीजक के बाद आ जाता है साखी, और ये सबद आ जाता है, और इसमें एक आ जाती है रमैनी। ये सभी संबंधित हो जाते हैं कबीरदास जी से। किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था ये जहांगीर के दरबार में। यूरोपीय शक्तियों में भारत में सबसे पहले किसने प्रवेश किया था? यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले प्रवेश किया था, तो सबसे पहले प्रवेश किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? तो रेलवे की शुरुआत की जाती है 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी? कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी सबसे पहले? तो ये हो जाती है, सबसे पहले बात की गई है तो एनी बेसेंट हो जाती है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। विरूपाक्ष मंदिर किस जगह स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर स्थित है ये हम्पी में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत कैबिनेट मिशन किस वर्ष भेजा था? भारत कैबिनेट ये आया था मार्च 1946 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा तो ये हो जाती है ब्रिटेन और फ्रांस ने सितंबर 1939 में की थी द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा। संविधान सभा की पहली बैठक हुई है, ये कब हो जाती है संविधान सभा की पहली बैठक? तो पहली बैठक हो जाती है 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी हो जाती है 11 दिसंबर 1946 को। दोनों आपको याद रखना है, दोनों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? अंतिम सत्र की बात हो रही है भारतीय संविधान के, तो ये हो जाता है 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र आयोजित हुआ था भारतीय संविधान सभा का। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? समाजवादी राज्य की स्थापना की गई थी 1917 ईस्वी में, और ये की गई थी लेनिन के द्वारा। भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताइए। भारत के पहले गृह मंत्री कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री हो जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में देखा जाता है एज इट इज। तो सीमांत गांधी हो जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ये हो जाते हैं सीमांत गांधी। कश्मीर के विलय पत्र पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं राजा हरिहर सिंह के। राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम तो ये हो जाता है न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम न्यायमूर्ति फजल अली था। सिक्किम भारत का हिस्सा किस वर्ष बना था? सिक्किम भारत का हिस्सा बन जाता है 1975 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग
की स्थापना पूछी गई है, तो ये हो जाती है 1953 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 1885 ईस्वी में। नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व किसे मिला? नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व ये मिल जाता है गुलजारी लाल नंदा को। भारत में आपातकाल कब लागू किया गया था? भारत में आपातकाल लागू किया गया था 25 जून 1975 ईस्वी में। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल लगाने की बात कही गई है? भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल लगाने की बात कही गई है? तो यह हो जाता है अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। मामलूक शब्द का मतलब क्या होता है? मामलूक शब्द का मतलब होता है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो, उसको कहा जाएगा मामलूक। बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था राजराज चोल ने। वुड डिस्पैच की उपलब्धियों को मूल्यवान करने के लिए 1884 में कौन से आयोग का गठन किया गया था? 1884 में गठन किया गया था एक आयोग का, और वो आयोग था हंटर आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना हो जाती है 1884 में। वंदे मातरम गायन के लिए किस आंदोलन के दौरान राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? वंदे मातरम गायन के लिए आंदोलन के दौरान राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी, तो ये दी गई थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिरुचिरापल्ली से वंदे मातरम तक मार्च का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम हो जाता है चक्रवर्ती गोपालाचारी। चक्रवर्ती गोपालाचारी हो जाते हैं अवज्ञा आंदोलन के दौरान। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पुराने वेद का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? तो सबसे पुराना वेद हो जाता है, ये हो जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद हो जाएगा, और इसके बाद हो जाता है आपका यजुर्वेद, फिर सामवेद आ जाता है, और सबसे बाद में आपका अथर्ववेद आ जाता है। ये इसकी ट्रिक हो जाती है राइजा के नाम से। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। रजु सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर आ जाता है आपका अथर्ववेद। अर्थशास्त्रीय रचना किसके द्वारा की गई है? अर्थशास्त्रीय रचना की गई है कौटिल्य और चाणक्य द्वारा। कौटिल्य कह सकते हैं, या फिर आप इनको चाणक्य भी कह सकते हैं, ये एक ही नाम हो जाते हैं। यूनानी राजदूत किसके यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आ जाता है मेगास्थनीज? तो मेगास्थनीज आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। हड़प्पा संस्कृति की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा संस्कृति की खोज की गई थी 1921 में, और ये की गई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा। हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो क्षेत्रफल हो जाता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाता है हड़प्पा का क्षेत्रफल। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी बताई गई है, कितनी बताई गई है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी, तो ये हो जाती है 688 किलोमीटर हो जाती है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो जाता है? ये कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाता है मृतकों का टीला। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखे गए हैं पिछले दिनों। मगध की राजधानी का नाम क्या हो जाएगा? मगध की राजधानी हो जाती है पाटलिपुत्र। कौटिल्य की कीर्ति किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य की कीर्ति कहा जाता है अर्थशास्त्र को। फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने कब अपनाई थी? फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई जाती है 1858 ईस्वी के बाद में। ठीक है, फूट डालो और शासन करो। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है?
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई है अजात शत्रु के द्वारा। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में हो जाती है रामायण एवं महाभारत की रचना? तो ये हो जाती है आर्य अवधि में हो जाएगी रामायण और महाभारत की रचना आर्य अवधि में। तक्षशिला कौन से देश में स्थित है? तक्षशिला किस देश में स्थित हो जाएगा? तक्षशिला कौन से देश में स्थित हो जाएगा? तो तक्षशिला हो जाता है पाकिस्तान में स्थित। ठीक है, ये आपको याद रखना, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले धम्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले धम्म की शुरुआत की जाती है अशोक के द्वारा। गंगा का पुत्र कौन कहा जाता है? तो गंगा का पुत्र कहा जाता है भीष्म को। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? महाभारत की रचना की गई थी संस्कृत भाषा में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, बाय।